ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करने वालों की भी दुआएं रंग ले आई हैं। आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ थे अपने वीज़ाज, उसमें बहुत बड़ा जो था वो फ्लॉ था, यानी उसमें जो उनका रिस्पांस था वो 3 महीने, इवन 4 मंथ्स और 5 मंथ तक भी एक्सटेंड हो गया हुआ है। और स्टूडेंट्स को जो है वो उनके वीज़ाज ग्रांट नहीं हुए, ना ग्रांट हुए हैं ना रिफ्यूज़ हुए हैं। अब ये बड़ी पैनिक सिचुएशन होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो अपना करियर प्लान करके बैठा है, उसकी इनटेक निकल रही है, उसका स्टडी गैप बढ़ रहा है, उसके और बहुत सारे इश्यूज हैं, उसकी पेमेंट्स विदहेल्ड हुई हैं, उसमें बहुत सारे और मामला हैं, मेंटल प्रेशर है। तो इस हवाले से अब खैर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने शायद इस पे कुछ सोचा है या उस पर कुछ उन्होंने कुछ रहम आ गया है बच्चों पे। तो अभी 14 दिसंबर को उन्होंने एक मिनिस्टेरियल डायरेक्शन जो है वो साइन किया है, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम प्रायोरिटाइज करने जा रहे हैं कुछ वीज़ाज को, जिसमें सर-ए-फहरिस्त जो है वो स्टूडेंट वीज़ा है सब क्लास 500, और इसके साथ स्टूडेंट गार्डियन वीज़ा जो हैं इनको अब प्रायोरिटी पे डील किया जाएगा। अब इसमें जो वीज़ाज हैं वो चाहे वेट सेक्टर का है, चाहे आपका एलिकॉस है यानी इंग्लिश का आप वहाँ पे कोई कोर्स करने जा रहे हैं, या आपका हायर एजुकेशन का है, रिसर्च डिग्रीज हैं, जो भी हैं, इन सब जो एप्लीकेशंस हैं इनको अब प्रायोरिटी पे डील किया जाएगा। प्रायोरिटी में मतलब अब उसमें टाइम फ्रेम नहीं उन्होंने दिया कि हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बाकी वीज़ाज की निस्बत इनको हम लोग प्रायोरिटी पे लेके आएंगे। और प्रायोरिटी का मतलब इनका यही है कि ये इन टाइम जैसे पहले डिसाइड करते थे उसी तरह से करना शुरू कर देंगे। अब इसमें साथ गार्डियन वीज़ा को भी इसी तरह से कर रहे हैं। सब्सिक्वेंट एंट्रेंट जो होता है उसके लिए भी सेम रूल है, यानी उसकी भी एप्लीकेशन प्रायोरिटाइज होगी। स्पाउस की जो एप्लीकेशन है, डिपेंडेंट चाइल्ड की जो एप्लीकेशन है, वो भी सेम उसी कैटेगरी में ही जो है ये फॉल करेगी और इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जो स्टडी वीज़ा है बेसिकली ये आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया जो है उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम है। जो आप अगर कोई बंदा ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वहां पे वो वीज़ा अप्लाई करता है तो ये उसको प्रायोरिटी पे नहीं जो है वो रिजॉल्व कर रहे हैं या उसको सोल्यूशन की तरफ लेके आएंगे। वो एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस या एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस जो चल रहा है उसी के मुताबिक चलाएंगे। लेकिन जो एप्लीकेशन 14 दिसंबर से ऑनवर्ड जो भी फाइल होंगी उन पे ये प्रायोरिटी करेंगे। और इवन अभी तक जिन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस वहां पे मौजूद हैं फॉर प्रोसेसिंग या इनिशियल असेसमेंट में पड़ी हुई हैं, फर्दर असेसमेंट में पड़ी हुई हैं, ऑनलाइन IME अकाउंट पे हम देखते हैं, तो उन सारी एप्लीकेशंस को भी अब प्रायोरिटी पे डील किया जाएगा। और उनका भी मुतवक्का है कि जल्द अज जल्द जो उनका डिसीजन है वो स्टूडेंट्स को मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से बड़ी पैनिक में थे। थैंक यू सो मच।